अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। रूही जिस मकसद के लिए इस जगह पर आई थी वो अपने मकसद में कामयाब होना शुरू हो जाती है। ऐसा ऐसा अनीशा और मुराद के बीच में इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। क्या अगली किस्त में अनीशा को मुराद तलाक देने वाला है? आज का रिव्यू बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। अनीशा और मुराद जब भी आपस में बैठते हैं, बातें करते हैं, जब प्यार भरी बातें करते हैं, तो जब रूही इनको देखती है तो रूही से बर्दाश्त नहीं होता और वो जेलस होती है और वो चाहती है कि अब जल्द से जल्द मुराद जो है वो अनीशा को तलाक दे दे और अनीशा वाली जगह पर मैं आ जाऊँ। वो ऐसे ख्वाब देख रही होती है और वो मज़ीद जो है अनीशा के दिल में नफ़रत डालने की कोशिश करती है मुराद के लिए। अनीशा के पास जाती है, उसके साथ बात करती है, उससे कहती है कि अम्मा वाले लोग कहते हैं कि कभी भी जो मर्द होता है ये दूसरों की औलादों को तस्लीम नहीं करता। वैसे आपको इस बात का डर तो लगता होगा। जब ये बातें अनीशा सुनती तो उससे कहती कि भाई किस बात का मुझे डर लगता होगा, मुझे तो किसी बात का डर तक नहीं लगता, क्योंकि उसके जहन में ऐसी बात तक नहीं होती। तो उसे कहती कि आपको इस बात का डर लगता होगा कि कहीं मुराद जो है वो दूसरी शादी ना कर ले। ये बात करके रूही वहाँ से चली जाती है, लेकिन अनीशा के दिल में और जहन में ये खौफ और ये डर पैदा हो जाता है। ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि क्या वाकई में मुराद जो है ऐसा काम कर सकते हैं। अब जाती है ये मुराद के पास, अनीशा के दिल में थोड़ी सी नफरत डालती है, डर डालती है। मुराद के पास जाती है, मुराद जो है वो खाने की टेबल पे बैठा होता है, वो उसके साथ बात करती है, उससे कहती है कि अनीशा मैडम जो बहुत किस्मत वाली है जो आप जैसा मर्द उसे मिले, लेकिन आप बदकिस्मत हो जो अनीशा जैसी आपको बीवी मिली है। मुराद कहते हैं क्या मतलब? तो रूही उसे कहती कि वो भी किसी के साथ कॉल पे बात कर रही थी और उससे कह रही थी कि मुराद तो मुझे एक औलाद ना दे सका और क्या देगा। ये बात जैसे मुराद सुनता है तो उससे पूछता है, उससे कहते क्या वाकई में तुम ये सच कह रही हो और ये अनीशा ने ऐसा कहा है? तो रूह कहती कि अगर मैं ये झूठ कह रही हूँ, अगर आपको मेरी बातों के ऊपर यकीन नहीं है तो यहाँ पर खड़े खड़े आप मुझे नौकरी से निकाल सकते हैं अगर इन बातों में कोई सच्चाई ना हो। जहाँ पर मुराद ये बातें सुनता है तो वो सोचने पे मजबूर होता है कि यार कभी भी अनीशा ने ऐसी बात पहले नहीं की, अब वो ऐसी बात क्यों गा रही है, उसने क्यों इस तरह की बातें की हैं। तो फिर ये मज़ीद अनीशा के पास जाती है और उसे मज़ीद आग लगा देती है। आप देखें कि दोनों तरफ से ये किरदार अपना अदा कर रही है। इन दोनों के बीच में जो है ये इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश कर रही है। फिर दूसरी मरतबा ये अनीशा के पास जाती है, उससे कहती है कि भाई मुराद जो है किसी के साथ कॉल पे बात कर रहा था, आपका भाई था या मामू था, जो कोई भी था, उससे कह रहा था कि भाई इतने अरसा हम आपस में गुजार रहे हैं, इतना ज़्यादा वक्त हमारा आपस में गुजरा है और उसके बाद अभी भी जो है अनीशा जो है मुझे औलाद नहीं दे रही और दूसरों की औलाद को ये एक्सेप्ट कर रही है, तो ये सब कोई ठीक नहीं है। अनीशा को गुस्सा आता है और वहाँ से ये चली जाती है गुस्से से। अब ये मुराद के साथ बात करना चाहती है। रात के वक्त मुराद और आपस में रूही बातें कर रहे होते हैं। मुराद उससे कहते हैं कि भाई तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, अगर तुम क्या चाहती हो। तो वहाँ पर रूही उससे मौके का फ़ायदा उठाती है, उससे कहती है कि तुम ऐसा करो कि तुम जो है अनीशा को तलाक दे दो। जब तुम दूसरी शादी करोगे तो उसके बाद जो है हमारी ज़िंदगी में या तुम्हारी ज़िंदगी में औलाद आ जाएगी, तुम्हारी जो ज़िंदगी होगी वो संवरना शुरू हो जाएगी। जहाँ पर मुराद उसे मुस्कुरा कर जवाब देने की कोशिश करता है, क्योंकि वो उसे जवाब देगा और वो रूही की बातों को जाँच भी लेता है कि ये किस मकसद के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। वो मुस्कुरा कर उसे जवाब देने लगता है, अपना सर हिलाता है। पीछे से जो है फ़ौरन अनीशा आती है और वो मुराद को गुस्से से पुकारती है, क्योंकि वो मुराद के साथ बात करना चाहती है कि भाई अगर तुमने ऐसी कोई भी बात करनी थी तो मेरे साथ आकर शेयर करते या मेरे भाइयों के साथ बात ना करते। अब अनीशा को 100% तो मुराद की इन बातों पर यकीन नहीं है, वो 50% यकीन कर रही है कि भाई कभी भी मुराद जो ऐसी बात नहीं कर सकता। अगर उसने ऐसी बात की भी सही है तो मैं उसके पास जाकर पूछती हूँ। वो फ़ौरन आती है, ये दोनों लान में खड़े होते हैं। जैसे अनीशा रूही को और मुराद को आपस में देखती है तो उसे यकीन हो जाता है जहाँ पर कि ये सारी की सारी जो गेम है ये रूही की है, सारी नफ़रतें जो है वो ये रूही पैदा कर रही है। फ़ौरन वो रूही को थप्पड़ रसीद करती है, उसे थप्पड़ मारती है और जहाँ पर इसकी खूब इंसल्ट करेगी, इसे डांटेगी और बिया कुछ भी जाकर जो है कंप्लेन लगाने की कोशिश करेगी कि भाई आपकी जो बेटी है वो इस तरह की हरकतें कर रही है, इस तरह के काम कर रही है। क्योंकि जिस वक्त बिया जा रही थी तो उस वक्त बिया ने इसको समझाया भी था कि भाई किसी किस्म की जो है कंप्लेन मुझे जहाँ पर नहीं मिलनी चाहिए, मेरी इज़्ज़त अब तुम्हारे हाथ में, अगर कुछ हुआ आपने कोई इस किस्म की हरकत की तो मेरी जो इज़्ज़त होगी वो मिट्टी में मिला दोगी। अनीशा इससे थप्पड़ मारेगी, इससे डांटेगी भी सही, इसके ऊपर गुस्सा भी करेगी, लेकिन इस जगह पर मुराद जो है वो अब अनीशा को रोकने की कोशिश करेगा। वो अब रूही की तरफ ऐसा ऐसा बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि देखें कि पहले इन दोनों के बीच में, इन दोनों के जहन में ऐसी बातें नहीं थी कि भाई हमारी जो ज़िंदगी में औलाद नहीं होगी तो हमें दूसरी
शादी करनी पड़ेगी या एक दूसरे से दूर होना पड़ेगा। अब रूही ने इन दोनों के जहनों में ये बातें डाल दी हैं कि हम दूसरे की औलाद को घर में एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हमें दोनों को शादियाँ करनी पड़ेंगी। हो सकता है कि मुराद जो ऐसा कदम उठाए, वो ऐसा जो है अनीशा से अपने जो तलाक़ात होंगे वो कम करना शुरू कर देगा, उससे दूर होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर अनीशा को जो बड़ा डर लग जाएगा कि भाई इसे अचानक हो क्या गया, ये पहले तो मेरे साथ बड़ा ठीक था, प्यार से बातें करता था, हर चीज़ सेट तरीके से चल रही थी और अचानक इसका जो रवैया है वो चेंज क्यों हो गया। तो ये लोग एक दूसरे से दूर होंगे और इन दूरियों की वजह से जो है वो रूही मौके का फ़ायदा उठाएगी। अभी तो ये अनीशा से माफ़ी मांग लेगी, जब अनीशा से थप्पड़ मारेगी, इससे कहेगी भाई तुम इस किस्म की हरकत क्यों कर रही हो, क्योंकि तीनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं। मुराद से पूछेगी, मुराद कहेगा कि मुझे इस बात का पता नहीं है, और मुराद अनीशा से पूछेगा तो अनीशा भी बोलेगी कि मुझे इस बात का पता नहीं है। तो वहाँ पर जो है रूही फंस जाएगी और इनसे माफ़ी मांगेगी। मुराद कहेगा कि ये बेचारी पागल है या मासूम है, इसको इस बातों का पता नहीं है, तो हमें इसे माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन इस माफ़ी की वजह से, और जब ये इसे माफ़ करेंगे तो उसके बाद जो है ये बहुत बड़े बड़े कदम उठाएगी, जिस पर मुराद को अपनी तरफ हमेशा के लिए करके ले जाएगी। ड्रामे में नेगेटिव पॉइंट भी हैं कि देखिए कि घर में नौकरानी आकर इतने बड़े मालिक को जो है वो फंसा रही है, जहाँ पर मैसेज जो है वो नेगेटिव भी जा रहा है। लेकिन ड्रामा थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग भी है, आगे जाकर जो है स्टोरी इंटरेस्टिंग बनेगी, क्योंकि देखें कि रूही कब्ज़े में तो कर लेगी मुराद को, लेकिन जो सोच कर बैठी हुई थी, ये जो उसके ख्वाब थे वो उसके कभी भी पूरे नहीं होंगे। एंड पे जाकर इसको कोई ना कोई ज़रूर सज़ा मिलेगी। ये सारे ऐसे पागल तो कह रहे हैं, लेकिन इतनी भी बड़ी पागल नहीं है कि भाई तू इतने बड़े बघार को देख कर जो है अब इतनी सियानी बन रही है, दोनों के बीच में जो है नफ़रतें पैदा करने की कोशिश कर रही है, एक दूसरे को अलहदा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये देखना चाहिए कि आगे जाकर जो है किस तरीके से अपने मकसद में कामयाब हो पाती है। मेरे आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी देनी और बताने कि आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर जो है मुराद और अनीशा के बीच में जो इख्तलाफात हैं ये पैदा हो जाएंगे, क्या एक दूसरे से ये दूर हो जाएंगे, या जहाँ पर जो है रूही की असलियत सबके सामने आ जाएगी और अनीशा जो है हो सकता है कि वो मुराद को कह दे कि भाई मुझे जो है इस घर में इस बिल्कुल भी नहीं रखना, अगर तुम इसे निकालना चाहते हो तो अभी के अभी मेरे सामने निकाल दो। क्या यहाँ पर मुराद जो है वो रूही को निकाल देगा, या मुराद को रूही की बातें सताएंगी और उसके जहन में आएंगी कि भाई तुम अनीशा को तलाक क्यों नहीं देते, उससे तलाक दे दो और शादी कर लो। तो हो सकता है कि वो रूही को जाकर ऑफ़र भी कर दे और उससे कह सकता है कि भाई तुम मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हो। आगे जाकर ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाला है, बहुत बड़े इन दोनों के ऊपर इम्तिहान आने वाले हैं और कैसे तीसरा बंदा इम्तिहानात का जो है फ़ायदा उठाने वाला है, ये सब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना ख़ास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।